जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एक तरफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में मैन ऑफ द मैच लेने के बाद मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने अपने मैन ऑफ द मैच जो है वो फ़लस्तीन के नाम किया। बहुत अच्छी बात है, बहुत क्रेडिट देना चाहिए इनको, अच्छा काम किया। लेकिन दूसरी चीज़ समझ नहीं आ रही कि उनकी जो चेस्ट पे है पेप्सी का लोगो लगा है। पेप्सी का ऑनर अगर देखा जाए तो वो इसराइल का है। एक तरफ फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इसराइल को अपने सीने के साथ लगा रहे हैं, मतलब कुछ भी। दूसरी चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि जो मैच आजकल चल रहे हैं जिसमें आज़म खान, जिनको क्रिकेट टीम में तो नहीं खिलाया गया लेकिन छोटी टीमों में वो खेल रहे हैं, तो खेलने के बाद उनका क्या हुआ कि बैट के ऊपर जो है वो फ़लस्तीन का लोगो था। फ़लस्तीन का लोगो देखने के बाद जब वीडियोस इंटरनेट पे वायरल हुई तो उसके बाद पीसीबी ने जो है 50% उस पर जुर्माना कर दिया। वजह क्या बनी कि उसने फ़लस्तीन का लोगो क्यों लगाया हुआ है, फ़लस्तीन का फ्लैग क्यों लगाया हुआ है। समझ नहीं आ रही कि इस पाकिस्तान को चलाने वाले और पीसीबी को चलाने वाला इसराइल है या फिर पाकिस्तानी कुछ मुसलमान हैं, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। एक तरफ ये फ़लस्तीन के हक़ पे आवाज़ देते हैं, मतलब लोगों के सामने अपने वोट बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोअर इंक्रीज़ करने के लिए, लोगों के सामने अपनी वाह बढ़ाने के लिए फ़लस्तीन के नारे लगाते हैं, लेकिन दिलों में बोझ रखते हैं। कहते हैं ना कि ज़बानों में मिठास और दिल में मुनाफ़क़त रखते हैं आजकल की ये दुनिया। उसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि आसिम मुनीर साहब जो पाकिस्तानी जनरल आई थिंक, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग करप्शन करने वाले हैं हम उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे और जितने भी ऐसे टेररिस्ट लोग हैं उनका भी खात्मा करेंगे। लेकिन आसिम मुनीर साहब वो कहते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आपने कहा था कि हम तो मुजरमों को पकड़ेंगे, करप्शन करने वाले लोगों को पकड़ेंगे। कहीं आपसे स्पीच के दौरान मिस्टेक तो नहीं होगी? कहीं आपको ये बोलते बोलते ये बोल दिया कि आपने बोलना तो ये था ना कि करप्शन वाले लोग करने वाले लोगों को हम स्पॉट आउट करेंगे, उनको कवरेज देंगे, उनको सिक्योरिटी देंगे, उनका हर तरह का जो है वो उनको हेल्प आउट करेंगे, हर तरह की उनको चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगे जो उनको चाहिए। आप तो वो क्या नाम है इस नवाज शरीफ ने जिसने पाकिस्तान के मुल्क का पैसा लूटा, जिसने यूके में बैठ के प्लेन बना रहा था, जिसने रो एजेंसी को ये कहा कि पाकिस्तान के अंदर बम ब्लास्ट करो, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी फैलाओ, जिसमें तमाम एविडेंस हमारी इंटेलिजेंस हमारी ISI के पास है, लेकिन उसके बावजूद वो बंदा आज़ाद क्यों घूम रहा है? आप तो करप्शन करने वाले लोगों को पकड़ रहे थे ना, तो ये नवाज शरीफ का जितना भी ख़ानदान है सारे के सारे इंटरनेशनल चोर हैं। इनको क्यों नहीं पकड़ रहे, इनसे क्यों नहीं पूछ रहे? सर आपको देख के ना आपकी स्पीच सुनने के बाद तो मुझे ना 2 लाइन्स आपके लिए याद आ रही हैं कि सुनिएगा ज़रा कि याद रखना आसिम मुनीर कि गलती से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, और सच में कि गलती से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, कि दोनों हैं इंसान खुदा, तू भी नहीं और मैं भी नहीं। और याद रखना कि तू मुझे और मैं तुझे इल्ज़ाम देते हैं मगर अपने अंदर देखता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। और याद रखिएगा कि गलत फहमी ने पैदा कर दी है हम में ये दूरियां, वरना फितरत का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। याद रखिएगा ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आई डोंट नो डिसाइड में अल्लाह कब कहाँ किस टाइम इस दुनिया से जाना हो। तो ज़िंदगी में जो कुछ आराम कमाना था वो तो कमा लिया, जो न गरीबों पे जुल्म करना था वो कर चुके हो, अब तो शर्म आया कर लो। फ़लस्तीन के ऊपर सियासत करनी थी वो तो कर चुके हो, कश्मीर के ऊपर सियासत करनी थी वो कर चुके हो, बलूचिस्तान वज़ीरिस्तान के ऊपर सियासत करनी थी कर चुके हो, आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो है वो सियासत होनी थी वो हो चुकी है। 247 फौजी कारगिल के मौके पे नवाज शरीफ ने मरवाए वो भी सियासत की हो चुकी है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोल रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भी हक और सच के लिए आवाज़ उठाता है या तो उसकी ज़बान काट दी जाती है या तो उसको मौत की गाड़ उतार दिया जाता है। इमरान रियाज का क्या कसूर था? सच बोला उसने पाकिस्तान आर्मी को कवरेज दिया, K2 पहाड़ी की ऊपर तक गया, हर ग्लेशियर की पहाड़ियों तक गया, हर तरह की कवरेज उसने दी है। अपने मुल्क से बेपनाह हद से ज़्यादा मोहब्बत का दावा बोला जिसकी बदले में उसकी ज़बान काट दी। अरशद शरीफ ने इस पाकिस्तान के तमाम करप्शन करने वाले लोगों को एक्सपोज करने की कोशिश की और उसको एक यहूदी भी इस तरीके से जुल्म नहीं करता जिस तरीके से इन लोगों ने किया। पहले नेल्स निकाले फिर बेदर्दी से उसको शहीद कर दिया। उस मजलूम को इंसाफ तो दुनिया के इस पाकिस्तान के दजाली फितने में तो नहीं मिल सका, लेकिन याद रखिएगा कि वेट एंड वॉच, जब उस काली कोठरी में जाओगे ना तो पूछा जाएगा हज़रत इंसान मन रब्बू का, मन दीनों का, मन नबियों का। फिर पूछा जाएगा हज़रत इंसान हकूकुल वाद के बारे में बता कि तुम्हें मैंने ताकत दी, तुम्हारे पास शोहरत थी, तुम्हारे पास पावर थी, तुमने उस पावर का गलत इस्तेमाल किया।
تم نے میرے مظلوموں کو ڈسارڈ کیا، مظلوموں پہ ظلم ستم کی انتہا کی ہے، اب جواب دے۔ تو جتنے بھی پاکستان میں ایسے دجالی فتنے، یاد رکھیے گا کہ وہاں پہ یہ آپ کی تجوریاں نہیں بچا سکیں گی، وہاں پہ یہ آپ کی جو ڈبل سیاست چل رہی ہے نا، یہ نہیں چل سکے گی۔ وہاں سنڈے والے دن اسمبلی ہال نہیں کھلیں گے، وہاں ججوں کو نہیں خرید پاؤ گے، وہاں میڈیاز کو نہیں خرید پاؤ گے، وہاں پاکستانی عوام جیسی عوام کو جو ہے نا وہ لولی پاپ نہیں دے پاؤ گے۔ ایک ایک چیز کا انشاءاللہ کر کے کہتا ہوں آپ کو رسپانس دینا پڑے گا، رپلائی دینا پڑے گا۔ تو بخشش کا ذریعہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا کنفرم جہنم کا ٹکٹ ہوگا انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے پروردگار کہ اس پاکستان کے اندر جو بھی سازش کرنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے مظلوموں کے اوپر ظلم کیا ہے، پروردگار ہم بہت گنہگار ہیں، ہم دعا مانگنے کے قابل نہیں۔ یا اللہ ان پہ ایسا ان پہ ظلم کر، ایسا ان پہ عذاب نازل کر دے کہ تاکہ پوری دنیا ان کو دیکھ سکے اور پوری دنیا پہ یہ عبرت کا نشانہ بن جائے، اور اس کے بعد جب یہ مرنے کا ٹائم ان کا آئے تو یا اللہ ان کو پانی تک نصیب نہ کرنا۔ یا اللہ یہ جب قبر میں جائیں تو ان کو بچوں اور قبر کی کیڑوں کی خوراک ان کو تاکہ ان کی بن جائے، یا پروردگار ان کی آنے والی نسلیں بھی تاکہ ان کو گالی دیں، یا اللہ ان کی آنے والی نسلیں بھی ان کا نام سنتے ہی گھبرائیں اور بھاگ جائیں۔ یا پروردگار ان کے چہرے پر بے شمار لعنت فرما دیجیے، کیونکہ انہوں نے بہت سارے مظلوموں کو ڈسارڈ کیا ہے، بہت سارے مظلوموں کے اوپر ظلم ستم کی انتہا کی ہے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان ہیلپ آؤٹ کرے گا، پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہے، لیکن ان پاکستانیوں کو امریکہ کا ڈالر لے کے بیٹھ گیا ہے۔ ان کو اپنی سیٹوں کے چکر میں نہ جانے کون سے پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں، ان کو اپنی تجوریاں سنبھالنے کے لیے نہ جانے کون سی جھوٹی قسمیں اور قرآن کو اٹھانے پڑتے ہیں۔ یا اللہ ان کی تجوریاں بھی ان سے لے لیں، اور یا اللہ ان کی سستی شہرت بھی ان سے لے لیجیے۔ یا اللہ ان کو اس طریقے سے موت دینا تاکہ یہ اپنی موت اپنے منہ سے خود بھی مانگے لیکن ان کو موت نصیب نہ ہو۔ یا پروردگار یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ غریب اور مظلوم مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے اور ان ظالموں پہ قہر نازل کر دیجیے، آمین ثم آمین۔